यूक्रेन जंग के बीच रूस ने यूके के रहने वाले एक और सैनिक को बंदी बना लिया। बताया गया कि यूक्रेन की सेना में शामिल शॉन पिनर नाम के इस जवान को मारियोपोल इलाके से पकड़ा गया और फिर इस जवान का इंटरव्यू रूस की मीडिया में दिखाया गया। इसके बाद तो यूक्रेन से लेकर यूके तक हड़कंप मच गया। यानी कि इस दौरान वो क्लीन शेवन यानी बिना दाढ़ी के नजर आया और उसके चेहरे पर चोट का कोई निशान नहीं था। इस इंटरव्यू की शुरुआत में ये सैनिक अपना नाम बताता दिखा और उसने बताया कि वो यूके का नागरिक है। शॉन पिनर का ये इंटरव्यू जैसे ही रूसी मीडिया में प्रसारित हुआ तो ब्रिटेन और यूक्रेन में उसके परिवार वाले हैरान रह गए और ऐसे में पिनर के परिवार ने पुतिन सरकार से उसे छोड़ने की मांग की। साथ ही उसके परिवार ने सुरक्षा के मुद्दे पर भी चिंता जताई। लेकिन रूस की मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के कमांडर ही अपने इस सैनिक को मार देना चाहते थे। शॉन पिनर की उम्र अभी 48 साल है और उसे सेना में रहने का लंबा अनुभव है। शॉन पिनर कई साल तक ब्रिटेन की सेना में अपनी सेवाएं दे चुका है। उसके बाद 2018 में वह यूक्रेन की सेना में शामिल हो गया। उसके बाद यहीं की रहने वाली एक लड़की से उसने शादी भी कर ली। पर अब वो रूस की गिरफ्त में आ गया। पिनर की तरह ही यूक्रेन का एक और सैनिक पिछले हफ्ते पुतिन की सेना के कब्जे में आ गया था और उसका इंटरव्यू भी पिनर की तरह रूसी मीडिया में प्रसारित हुआ। एडन असलिन नाम के इस जवान ने भी मारियोपोल में सरेंडर किया था, लेकिन सरेंडर करने के बाद जो तस्वीरें सामने आई उससे घमासान मच गया। एडन असलिन ब्रिटेन का रहने वाला है जो 2018 में यूक्रेन चला गया था। असल में इस इंटरव्यू में एडन के माथे और चेहरे पर चोट के निशान नजर आए थे, जबकि मारियोपोल में सरेंडर के दौरान ऐसे निशान नहीं थे। दावा है कि रूसी सेना ने एडन असलिन के साथ काफी बदसलूकी की और उसका ये इंटरव्यू भी जबरन लिया था। हालांकि अब रूस के कब्जे में आए पिनर और असलिन के परिवार एक साथ आ गए ताकि उन्हें सुरक्षित अपने देश लाने का अभियान तेज किया जा सके। इतना ही नहीं, इनके परिवारों ने यूके की बोरिस जॉनसन सरकार से भी इस मामले में दखल देने की अपील की। डोनेस्क में रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन की फौज ने पुतिन के सैनिकों को वहां लगातार अपने निशाने पर लिया और डोनेस्क के एक इलाके में एक के बाद एक कई मिसाइल हमले किए। ये सब कुछ ड्रोन कैमरे की मदद से रिकॉर्ड भी किया गया, जिसमें साफ दिखा कि पहला हमला रूसी सैनिकों के एक बंकर में किया गया, जहां धमाके के बाद कुछ फौजी ढेर नजर आए। इसके बाद तो वहां जैसे हमलों का सिलसिला शुरू हो गया। धमाकों से बचने के लिए रूस के कुछ फौजी इधर उधर भागते दिखे, लेकिन उनके मन में धमाके की चपेट में आने का डर बरकरार रहा। उस इलाके में कई धमाके होने से जगह जगह भारी मात्रा में धुआं उठता दिखाई दिया। बाद में यूक्रेन के फौजी वहां पहुंचे, जिन्होंने मारे जा चुके पुतिन के सैनिकों को हिला डुलाकर ये देखने की कोशिश की कि वो जिंदा तो नहीं बचे।